Hello student, how are you all? My name is Rahul Mali. I am your maths educator. So आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रेखीय समीकरणों के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने ये सारी चीजें सीखी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.1 यानी जितने भी एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन करके हम उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसमें क्या करना है, अपने को सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, जो अपना आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमने किया वो सही है या गलत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं 3x, एक सेकेंड, 3x बराबर 2x प्लस 18। एक्स वाली संख्या को एक तरफ लाया जाता है, यानी वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस का 2x इधर प्लस का 18 तो 18 ही। 3x में से 2x गया तो बचा x इक्वल टू 18। सो x इक्वल टू बराबर क्या आ गया हमारा 18 आ गया। यहाँ पे क्या है, x इज सॉल्यूशंस। अब इस सॉल्यूशन को हमको क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, आगे क्या बोला है, चेक योर आंसर। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, RHS और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों ही बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर है वो सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सॉल्व वापस लिखते हैं समीकरण को। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। LHS कौन सा पार्ट है, LHS है अपना 3x। x की जगह अपने को क्या रखना है, जितने भी जगह x है वहां पे हमको ये जो x 18 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS पार्ट इक्वल टू 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। तो LHS पार्ट क्या है हमारा 54। अब देखते हैं हम RHS पार्ट। RHS पार्ट में क्या रहे, 2x प्लस 18। जहां पे भी x है वहां पे हमको क्या रखना है, 18 रखना है। क्या रखना है, 18 प्लस 18, 18 टू जा 36 प्लस 18, ये हो गया 54। LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सो वी से x इक्वल टू 18 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 18 आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। इसमें भी सेम ही करना है। अपने को क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको चेक करना है कि क्या हमारा जो वेरिएबल का जो वैल्यू आ रही है वो सही है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ लाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5t, इस प्लस के 3t को इधर लाएंगे तो माइनस का 3t इक्वल टू माइनस का 5 तो यही है, ये माइनस का 3 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 5t माइनस का 3t क्या बचा 2t इक्वल टू यहाँ पे बचा माइनस का प्लस के 3 माइनस के 5 बचा क्या माइनस का 2 t इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 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 का 2 ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का 2 डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2 बचा क्या माइनस का 1। सो t इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इस -1 को हम समीकरण में पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा दोनों तरफ आंसर सही आ रहा है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे जो हमारा सॉल्यूशन आया वो सेटिस्फाई है। तो LHS क्या है अपना 5t माइनस 3। t की जगह अपने को क्या रखना है, t की जगह रखना है अपने को x बराबर -1 रखना है। क्या रखना है, x बराबर -1। तो यहाँ पे रखा -1 माइनस 3, क्या आ रहा है माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा और सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 5 माइनस का 3
माइनस का 8 इधर आ जाएगा। ये आ रहा है एलएचएस पार्ट में। आरएचएस में देख लेते हैं। आरएचएस में आ रहा है 3t माइनस 5। टी की जगह जगह अपने को क्या रखना है, -1, माइनस का 5, -3 -5, माइनस का 3 माइनस का 5 8 होके क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो हम कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। सो एक्स सॉरी टी इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, यानी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक टी इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला गया है 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। सबसे पहले हमारा काम होता है कि वेरिएबल को एक तरफ ले जाना होता है और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ, यानी वेरिएबल को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो पहले कांस्टेंट वेरिएबल को 5x, ये x वाली इधर आ जाएगी, प्लस का x है, प्लस का 3x है, तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू प्लस का 5, ये प्लस का 9 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 9, प्लस का 5x माइनस का 3x क्या बचा 2x इक्वल टू प्लस का 9 में से माइनस के 9 गए, प्लस के 5 में से माइनस के 9 गए तो बचा 4x, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। x की टेबल में 2 भी आता है, x की टेबल में 4 भी आता है, तो x 2 से कट जाएगा, 2 बचा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा माइनस का 2। x बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, x बराबर माइनस का 2 आ रहा है। अब चेक करेंगे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाता है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशंस, जो हमारा सॉल्यूशन आया वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। देख लेते हैं, पहले समीकरण को लिख देते हैं 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। ये एलएचएस पार्ट, ये आरएचएस पार्ट। एलएचएस लेते हैं सबसे पहले 5x + 9, x की जगह अपने को क्या रखना है, माइनस का 2। जो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है ना उसको यहाँ पे x की जगह समीकरण में पुट करना है, जो इक्वेशन आती है उसमें पुट करना है, +9। अब देखते हैं 5 2 जा 10 + 9, माइनस का 10 प्लस का 9 बचा क्या, माइनस का 1। तो एलएचएस में क्या आ रहा है, माइनस का 1। अब देखते हैं आरएचएस में, आरएचएस पार्ट में क्या आ रहा है, 5 + 3x, 5 + 3x बचा, सॉरी 5 + 3x, 5 + 3 x की जगह अपने को क्या रखना है, माइनस का 2, यहाँ से रखेंगे माइनस का 2 इक्वल टू 5 + 3 2 जा बचा माइनस का 6 इक्वल टू +5 माइनस माइनस 6, प्लस के 5 में से माइनस के 6 गए तो बचा क्या, माइनस का 1। यह आ गया आरएचएस पार्ट। एलएचएस भी आ रहा है -1, आरएचएस आ रहा है -1। सो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी जो x बराबर 2 आ रहा है ना वो समीकरण का हल है हिंदी में। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, उसका फोर्थ वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखते हैं क्या लिख रहा है, 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक तरफ लाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ लाते हैं और एक वेरिएबल वाली चीजों को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो गया 4z, इसको इधर लाएंगे, प्लस का 2z को इधर आएंगे तो माइनस का 2z इक्वल टू प्लस का 6, प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 3, प्लस का 4z में से -2z गए तो बचा क्या 2z इक्वल टू 6 में से 3 गए तो 3 बचा, z इक्वल टू 3। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ बचा 2। z बराबर क्या आ रहा है, 3/2। अब हमको क्या करना है, ये इक्वेशन है जहाँ पे भी z है वहां पे हमको क्या करना है, 3/2 को रखना है और चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z क्या आ रहा है, एलएचएस पार्ट क्या आ रहा है, 4z
प्लस 3, 4 जेड की जगह अपने को क्या रखना है 3/2 प्लस 3, ये एलएचएस बार। 4 त्रिज्या 12/2 प्लस 3, 2 की टेबल में 12 आते हैं, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 टाइम गया तो 6 प्लस 3 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ये आ रहा है एलएचएस पार्ट में। अब देखते हैं आरएचएस में। 6 प्लस 2 जेड, यहाँ पे 2 है ना, 2 जेड, 6 प्लस 2 जेड की जगह अपने को क्या रखना है 3/2, 6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2, 2 की टेबल में 6 भी आता है 2 भी आता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 2 3 जा 6 है ना। क्या बचा यहाँ पे नीचे 1 बचा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 लिखे या 3 लिखे, दोनों ही बराबर होते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 3 बचा गया 9। आरएचएस में भी 9 आ रहा है, एलएचएस पार्ट में भी 9 आ रहा है, तो दोनों इक्वल है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल। सो वी से z इक्वल टू 3/2 इज solution of equation। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा, तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। 2x ये माइनस का x है, देखो ये पूरा साइन भी साथ में आता है, तो ये माइनस का x इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का x। 14 ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। 2x प्लस x 3x, 14 प्लस 1 15। अब क्या करेंगे x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड में। x इक्वल टू 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 5। x बराबर क्या आ गया 5 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं अपन। क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, है ना। ये एलएचएस पार्ट, ये आरएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट कौन सा आ रहा है एलएचएस 2x माइनस 1। अब क्या करना है, जहां पे भी x दे रखा है उसकी जगह अपने को क्या रखना है माइनस का सॉरी x की जगह अपने को क्या रखना है 5 रखना है, माइनस 1। 2 5 जा 10, यहाँ पे बढ़ रहा है माइनस 1, 10 में से 1 गए तो बचा 9, तो ये आ रहा है एलएचएस पार्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब देखते हैं आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट में क्या आ रहा है 14 माइनस एक्स। 14 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है 5 रखना है। 14 में से 5 गए तो बचा क्या 9, तो एलएचएस में भी 9 आ रहा है और आरएचएस में भी 9 आ रहा है, तो दोनों बराबर है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 9 इज सॉल्यूशंस, यानी x बराबर 9 समीकरण का हल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगी हमारी। सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएबल का मान x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। इसमें क्या किया है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें अपने को पहले इसको सिंपल फॉर्म इक्वेशन में लाना है, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको ले आते हैं सिंपल फॉर्म में, प्लस 4 इसको ऐसे लिखा, 3 का मल्टीप्लाई x से होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। बीच में सिंबल क्या आ जाएगा माइनस का। 3 का x से किया तो 3x, बीच में कौन सा सिंबल है माइनस का। 3 का 3 से किया तो 3 का 1 से किया तो 3, कोष्टक खुल गया, बीच में क्या लग रहा है बाद में प्लस 7। अब इसको सोल्व करते हैं 8x प्लस 4, 3x माइनस का 3 प्लस का 7 बचा क्या प्लस का 4। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। 3x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 3x, यहाँ पे क्या है प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 8x प्लस 4x क्या हो जाएगा 11x इक्वल टू 4 माइनस 4 0, x इज इक्वल टू 0/11। किसी भी 0 के नीचे अगर हम कोई सा भी नंबर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी।
तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब इसको क्या करेंगे हम, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखें एलएचएस पार्ट में क्या आ रहा है, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। आपको चेक करते टाइम समीकरण को या इक्वेशन को एज इट इज रखना है, उसमें आपको पहले कोई चेंज नहीं करना है। एलएचएस पार्ट को एलएचएस ही मानना है, आरएचएस को आरएचएस में रहने देना है, उसमें कोई चेंज करके आपको ऐसा नहीं करना है कि वेरिएबल को एक तरफ से लिया है दूसरी तरफ लिया है, ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे ही चेक करना है। एलएचएस में क्या आ रहा है, 8x प्लस 4, x की जगह अपने को क्या रखना है, 0। तो 8 0 प्लस 4, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस 4। अगर किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो वो नंबर ही आ जाता है। तो एलएचएस पार्ट में क्या आ रहा है, 4। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखते हैं आरएचएस पार्ट, 3x माइनस 1 प्लस 7। 3 इसकी जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस 1 प्लस 7। 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस 7। 3 माइनस का 3 प्लस 7। माइनस का 3 प्लस का 7, बड़ी कौन सी है, प्लस का 7 में से माइनस के 3 गए तो बचा क्या, प्लस का 4। क्या बचा, प्लस का 4। यहाँ पे हो गया आरएचएस पार्ट। एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एज x इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ ओवर इक्वेशंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। सबसे पहले इसको सिंपल करेंगे, 5 को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवीजन में, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 इंटू एक्स, 4x प्लस 10। अब क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो यह हो जाएगा 5x इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इसका हो जाएगा 40। अब x वाली नंबर्स को एक तरफ लाना है, तो 5x माइनस का 4x इक्वल टू 40। 5x में से 4x गया तो बचा क्या, x इक्वल टू 40। जहां पे भी अपने इक्वेशन में x है उसकी जगह अपने को क्या रखना है, 40 रखना है, 40 रखना है उसकी जगह। अब देखते हैं समीकरण x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। एलएचएस में क्या आ रहा है, x, तो एलएचएस पार्ट में हमारा क्या आंसर आ गया, 40। अब देखते हैं आरएचएस में 4/5 x प्लस 10, क्या आ रहा है, x प्लस 10। 4/5 x की जगह अपने को क्या रखना है, 40 रखना है, 40 प्लस 10, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5, 40 प्लस 5 50 आ गया। ये इधर कोष्टक इधर कुछ नहीं लगा होता है तो इसका होता है मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, 4/5 इंटू 50। 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 5 10 15, 5 10 जा सॉरी 5 10 जा 50 आ रहा है, कट गया, बचा गया 5 को 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। यानी आरएचएस पार्ट में क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, एलएचएस में भी 40 आ रहा है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, दोनों ही पार्ट बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 40 इज ओवर सॉल्यूशंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। सबसे पहले लेते हैं 2x 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x y 15 प्लस 3। सबसे पहले वेरिएबल को एक तरफ लाना है, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है। 2x इक्वल टू 3, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7x y 15 इक्वल टू प्लस का 3, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1। अब एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी 3 और 15 का एलसीएम क्या कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल देंगे। 3 और 15 को लिखा, देखना है पहले देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 से देखना है दोनों नंबर्स में भाग जाना चाहिए, तो 1 में गया 1, 5 1 जा 5, तो एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। इस प्रकार से हम एलसीएम को निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया 15। 3 की टेबल
में 15 कौन से नंबर पे आता है 5 टाइम पे, तो हम इनको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इंटू 5 माइनस 7x, 15 से 15 वन टाइम गया तो ये से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 बचा। आगे देखते हैं 5 टू जा 10x माइनस 7x इक्वल टू 15 इक्वल टू 2 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे 15 को इधर डिवीजन में तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। 10x में से 7x गए तो बचा क्या 3x, क्या बचा 3x। ये इधर जाएगा क्या जाएगा 2 इंटू 15, इसको आगे लिखते हैं 3x इक्वल टू 30 x 30 बाई ये डिवीजन में चला जाएगा x इक्वल टू 3 टाइम्स कितना 3 बचा 3 10 जा 30 क्या बचा 10। सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। अब हमको क्या करना है चेक करना है, चेक करना है सबसे पहले 2x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3 एलसीएम सॉरी एलएचएस पार्ट में क्या आ रहा है 2x बाई 3 प्लस 1, एलएचएस पार्ट में क्या आ रहा है अपना क्या रखना है 10 रखना है। 2 इंटू 10 बाई 3 प्लस 1 20 बाई 3 प्लस 1, इसको इधर से सीधा एलसीएम ले सकते हैं 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 3 और 3 बचा 20 प्लस क्या आ जाएगा 3 बचा 3 3 से करेंगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ रहा है 23 बाई 3 आ रहा है। इधर देखते हैं आरएचएस पार्ट में 7 इंटू 10 बाई 15 प्लस 3 ये आ रहा है, इसको सोल्व करते हैं 17 बाई 15 प्लस 3 सॉरी यहाँ पे अपन काट भी सकते हैं 5 की टेबल में 2 भी आता है 10 भी आता है 5 की टेबल में ये भी आता है, तो इसको पहले सिंपल कर देते हैं 5 3 जा 10 5 2 जा 10 7 2 जा 14 3 प्लस 3 3 से दोनों का नीचे कुछ नहीं है तो 1 3 3 जा 1 14 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 गया तो 3 3 जा 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा 14 प्लस 9 इक्वल टू 3 क्या आ रहा है 49 23 बाई 3। सो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दोनों ही पार्ट बराबर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 10 इज सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है वो क्या है 10 है, यानी जहाँ पे भी हम समीकरण में x बराबर 10 रखेंगे तो वो दोनों ही पार्ट एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों ही बराबर आ जाएंगे। सो आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस वाई। कॉन्स्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाना है और वेरिएबल को एक तरफ ले जाना है, तो यह आ जाएगा 2y ये माइनस का वाई इधर आगे क्या जाएगा प्लस का वाई 26/3 ये इधर जाएगा प्लस का 5/3 इधर जाके क्या जाएगा माइनस का 5/3। अब 2y प्लस वाई 3y इक्वल टू दोनों का सेम है एलसीएम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 5 3y इक्वल टू 25 6 में से 5 गया तो 21/3। 3 की टेबल में 21 भी आते हैं 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21, तो कितने टाइम गया 7/2 7 फिर ये 3 इधर आ जाएगा 3 7/3, तो y बराबर क्या आ रहा है 7/3। अब हमको क्या करना है चेक करना है, चेक करने के लिए 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26 माइनस 3y। एलएचएस पार्ट क्या आ रहा है 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 7 टू जा 14/3 प्लस 5/3 इधर आ रहा है, दोनों एलसीएम सेम है सॉरी 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो 14 प्लस 5 क्या आ रहा है 19/3। तो एलसीएम
LHS पार्ट में क्या आ रहा है 19/3 आ रहा है। अब देखते हैं RHS पार्ट में क्या बराबर आ रहा है। RHS लिखते हैं यहाँ पे 26/3 माइनस y की जगह अपने को क्या रखना है 7/3। 26/3 माइनस 7/3 क्या आ जाएगा LCM 3। 26 माइनस 7 क्या आ जाएगा 19/3। तो RHS भी सेम ही आ रहा है। RHS क्या आ रहा है 19/3, LHS आ रहा है 19/3, दोनों इक्वल आ रहे हैं। RHS इक्वल टू LHS, सो V से y इज इक्वल टू 7/3 इज solution ऑफ इक्वेशन, यानी y बराबर 7/3 क्या एक सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। ये हम -8/5 कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल को एक दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल वाली है तो इसको ले जाएंगे 3m, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5m इक्वल टू माइनस का 8/5। 3 में से 5 गया तो बचा क्या माइनस का 2m, माइनस का 2m बचा, क्योंकि माइनस का 5 बढ़ रहा है तो माइनस का बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 8/5। अब क्या करेंगे 2 माइनस का 2 एक मल्टीप्लाई में तो इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो माइनस का 8/5 ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में तो 2m बराबर माइनस का 8 माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया m बराबर 2 की टेबल में 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो क्या आ रहा है 4/5 आ रहा है। m बराबर क्या आ रहा है 4/5 आ रहा है। अब क्या करना है अपने को चेक करना है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब चेक करेंगे LHS पार्ट में क्या आ रहा है 3m, तो अपने को m की जगह क्या रखना है 4/5 रखना है। क्या रखना है 4/5, तो क्या आ जाएगा 4 3 12, इसको इससे मल्टीप्लाई 12/5, यानी LHS पार्ट में क्या आ रहा है 12/5। RHS में देख लेते हैं 5m माइनस 8/5, 5m की जगह अपने को क्या रखना है 4/5 माइनस 8/5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/5 माइनस 8/5, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 20 माइनस 8, 20 में से गया तो 14/5, सॉरी 12/5, 20 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 12/5। तो RHS भी आ रहा है 12/5, LHS भी आ रहा है 12/5, तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सो V से m इक्वल टू 4/5 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन का हल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो उसको वापस से प्ले करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।